हेलो, मेरा नाम अश्विनी है और मैं फाउंडेशन की क्लास लेता हूँ। वैसे तो मैं 11th और 12th के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बट अगर मैं सूरज सर की भाषा में बात करूँ तो सूरज सर जो हैं उनके हिसाब से मैं फाउंडेशन में एक एक्सपर्ट हूँ, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे पास नॉर्मली बड़े बड़े क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो फाउंडेशन करने के लिए आते हैं और फाउंडेशन में उनको कराता हूँ। और फाउंडेशन करने के बाद जब वो 11th-12th में जाते हैं तो वो सूरज सर के पास चले जाते हैं मेंस और एडवांस करने के लिए। तो और फाउंडेशन कौन करता है? जिनको 11th और 12th की क्लास में कुछ अच्छा करना हो तो वो लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन में क्या होता है कि हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्लियर कराते हैं, जो कि जैसे आईआईटी में आपको जाना है तो उसके पहले हम 8 9 10th में बोलते हैं कि भाई आप फाउंडेशन भी करिए। फाउंडेशन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है, तो वो आईआईटी फाउंडेशन में हम क्लियर करते हैं उसको, जिससे कि वो 11th-12th में अगर जाएं तो उनका जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बेसिक की वजह से मतलब उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है तो बड़ी तकलीफ़ आती है उनको। तो वो आईआईटी फाउंडेशन मैं करवाता हूँ और मेरे आईआईटी फाउंडेशन मुझसे करने के बाद फिर जो भी 11th-12th में बच्चे हैं वो सूरज सर के पास जाते हैं। फिर 11th-12th में जाने के बाद 11th में जाने के बाद बेसिकली बात करूँ तो 11th में जाने के बाद सूरज सर के पास चले जाते हैं वो लोग। तो मुंबई के जितने भी अच्छे अच्छे क्लासेस हैं वहाँ से बहुत सारे अच्छे बच्चे हमारे पास फाउंडेशन करने के लिए आते हैं। और मैं देखा जाए तो मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं लेता हूँ, एक बैच में 5 to 6 बच्चे ही रखता हूँ मैं। उसका भी रीज़न क्या है कि कम बच्चे होंगे तो मैं सभी बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा, और ज़्यादा बच्चे होने के बाद, ज़्यादा भीड़ होने के बाद फिर क्या होता है आपको भी पता है कि पढ़ाने में थोड़ा सा क्या होता है, मतलब सभी बच्चों पे हम फोकस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हम अपनी बैच में मैक्सिमम 6 या 6 बच्चे आप बोल सकते हैं, उन्हीं उतने ही बच्चे को लेता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े एक बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में तो हम उसको अकेले भी पढ़ा देते हैं, भाई चलो ठीक है आप करो, अच्छा करो, बस मेरा यही कहना है। और प्रिपरेशन करना है, एनटीएससी हो गया, मैट का प्रिपरेशन हो गया, जेएमओ का हो गया, या फिर ओलंपियाड हो गया, और एनटीएससी मैंने बोला आपको। तो जिनको इसका प्रिपरेशन करना है उनको भी हम बताते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, और हम गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं कि आप ताकि बेहतर मार्क्स लाओ और अच्छे स्कोर लाओ और बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी। बड़ी बड़ी क्लासेस में ना जो फाउंडेशन होता है वो एक बड़ी करिकुलम बन जाता है, उनका एक सेपरेट सिलेबस होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि उस सिलेबस को पूरा करने के पीछे में लगे होते हैं कि भाई इसको पूरा करो, टाइम पे पूरा होना चाहिए, है ना। और अगर आपको पता हो तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं एक बैच में, आपको पता है मिनिमम 60 बच्चे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी टीचर उस पर, मतलब सभी बच्चों पर टीचर जो है उतना फोकस नहीं कर सकता, या डाउट क्लियरिंग का ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो क्लासेस होते हैं उनका क्या टारगेट होता है, भाई चलो सिलेबस पूरा करो और ख़त्म करो। और उनका जो सिलेबस होता है ना वो सभी बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे उसको कर पाएँ। तो मैंने बहुत पेरेंट्स के बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसका अभी फाउंडेशन मत कराओ। इस चीज़ को, इस इंटेंसिटी को बहुत लंबे टाइम तक, मतलब मैं उसकी कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन में क्या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ना चाहिए बच्चों को, तो जवाब इसका है नहीं। तो अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब फिर लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सब वो फैशन है, क्योंकि जब बच्चे कर रहे होते हैं इसलिए वो पढ़ते हैं, वो भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई खाना खा रहा है
तो वो भी खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए खाना खाने के लिए उसको भूख लगी है या फिर बस देख करके ही वो खाना खाने बैठ गया। तो सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि उसको भूख लगी है या नहीं लगी है, उसको फाउंडेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। नहीं तो पता लगा कि वो बगल वाले आईआईटी फाउंडेशन कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को भी करवा दें, या फिर वो सोच रहा है मैं भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब आईआईटी फाउंडेशन करना कब चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो स्कूल का सिलेबस होता है उसके बाद जो बचे हुए टाइम होंगे, उस टाइम पे आप आईआईटी फाउंडेशन कर सकते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि आईआईटी फाउंडेशन क्या 2-3 साल तक करना चाहिए, कितने दिन तक? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 साल तक आईआईटी फाउंडेशन करें। आईआईटी फाउंडेशन आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का भी कोर्स कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। मेन क्या होता है, बेसिक चीज़ें उसमें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। फाउंडेशन में बच्चे को जैसा ज़रूरत है वैसे सिखाते रहना चाहिए। अब सेम सिलेबस है, सभी बच्चों को कन्वीनियंट नहीं होगा ना, ऐसा भी हो सकता है। आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको जो सिलेबस है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक जनरल परसेप्शंस के साथ सभी बच्चों के पास जाओगे तो वो बच्चे थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। और हाँ, कुछ बच्चों के लिए फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है, जो फाउंडेशन लोग करते हैं, अगर आप इसमें से सक्सेस रेट देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में। तो हाँ, कुछ बच्चों के लिए फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है, जो फाउंडेशन लोग करते हैं, अगर आप इसमें सक्सेस रेट देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आईआईटी फाउंडेशन करते हैं। और उनमें से बहुत 11th-12th में डिसपॉइंट भी होते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का मन नहीं करता। और अगर जेईई के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है या नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको बेसिक मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छे आना चाहिए। इसमें मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चा 9th में 10th में होता है, 9th और 10th में होता है, 9th में या फिर 10th में ऐसा बोल सकते हैं, तो 10th वालों को 11th में सिखाएंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा टीचर बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे जब वो 11th क्लास में बच्चा जाता है तो जो टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको पता है कि भाई ये 10th में पढ़ के आया होगा, तो अभी हम ये चीज़ नहीं सिखाएंगे। लेकिन 11th में आने के बाद टीचर को लगता है कि 10th में तो सीखा होगा। टीचर को क्या लगेगा, जाहिर सी बात है, मैं पढ़ाऊंगा, अगर मान लीजिए मैं 11th को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि 9-10th का आता होगा, तो टीचर यही सोचेगा ना कि 11th में अगर पढ़ रहा है तो बच्चे को 10th जो है वो ऑलरेडी सीखा होगा 10th में ये चीज़ें। तो अब बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है, कि उसे समझ में क्या नहीं आ रहा है। वो गैप यहाँ से आता है जो आईआईटी फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 10th में थोड़ा फाउंडेशन किया रहता है तो एटलीस्ट उसे ये समझ में आता है कि उसे क्या समझ में नहीं आता। अगर कोई बच्चा थोड़ा फाउंडेशन किया रहेगा तो उसे एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि उसे क्या समझ में नहीं आ रहा है या क्या समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2-3 साल का कोर्स करे फाउंडेशन, बट मैं ये कहूँगा कि उसको मंथली डिवाइड करो। जितने महीने भी बच्चा फ्री हो उतने महीने भी करेगा तो बहुत अच्छा है। और पेरेंट्स से यही कहूँगा कि मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं जो आज सूरज सर की क्लासेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं कि इस बच्चे को कराने पर रिस्पांस मिलता है, मतलब इस बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे या आप पढ़ाएंगे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है, क्योंकि इसने फाउंडेशन में काफ़ी अच्छा किया। जाहिर सी बात है, मेरे पास फाउंडेशन करेगा, सूरज सर के पास जाएगा वो, तो मैं और सूरज सर बात करते रहते हैं ये बच्चा जो है काफ़ी अच्छा दिमाग है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है अगर आप पढ़ाएंगे तो ये बच्चों के लिए ये जो बातें हो रही है ना, फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चों को डांटो मत, ये सारी बातें फ्रेंडली होना चाहिए। आप उसको लाइफ में
काम आसान करने के लिए लगा दो। लाइफ में काम आसान हो इसके लिए वर्तमान खराब क्यों करें? अगर वर्तमान में एंजॉय नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 11th-12th का भी क्लास लेता हूँ, बट प्राइमरी जो फोकस है मेरा वो आईआईटी फाउंडेशन है। तो मैं अगर बात करूँ 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में जो आईआईटी फाउंडेशन है वो मैं कराता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा जो पहला फोकस होता है वो आईआईटी फाउंडेशन में होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं लेता हूँ। मैक्सिमम 6 बच्चे होते हैं एक बैच में जिन पे मैं सारा फोकस कर सकूँ। और मोस्टली जो बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं वो बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे सिंघानिया के बच्चे हैं, पोदार के बच्चे हैं, या फिर जितने भी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं और वो मेरे पास आते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है उनके भी बच्चे ले लेता हूँ मैं। और जैसे सूरज सर का क्लास है, कोई 11th में गया तो उनके जैसे सूरज सर, जैसे मान लीजिए सूरज सर के यहाँ कोई बच्चा 11th-12th क्लास में है, अभी वो आईआईटी में चले गए हैं, तो उनके जो भी छोटे भाई बहन होते हैं तो वो आईआईटी फाउंडेशन करने मुझसे आते हैं। तो और मुझसे आईआईटी फाउंडेशन करने के बाद फिर वो सूरज सर के पास जाते हैं। बस यही था। तो आज के इस वीडियो में यही बताना था कि मैं बोलूँगा कि अगर आपका बच्चा 7th, 8th, 9th, 10th किसी भी क्लास में है तो आप उसको आईआईटी फाउंडेशन करवाइए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल कराओ, लेकिन कम से कम 7th क्लास में है तो 3-4 महीने का आईआईटी फाउंडेशन करवा दीजिए। 8th क्लास में जाएगा उसमें करवा दीजिए। तो उससे क्या होगा, बेसिक चीज़ें क्लियर होगा और 11th-12th में काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।